मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अपनी जीली के पास जाओ। तुम्हें उससे आखिर मसला क्या है? जो मेरी एबिलिटीज पर शक करे वो मुझे बुरा ही लगता है। तुम भी। मैं अपना काम कर लूंगी। तुम घर चले जाओ या अपनी जिन जिली के साथ जाकर लटक जाओ, मुझे परवाह नहीं। जरा रुको। तुम इस इवेंट को संभाल रही हो और इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हो। अगर तुम बदला लेना चाहती तो ऐसा नहीं करती। मैंने तुम पर शक किया, इसके लिए सॉरी। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे बालों में कुछ लगा है? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम भी ना एक नंबर के बच्चे हो। हाँ, मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की है और एक एनपीसी को इसे दिया था। कैसा एनपीसी? एक छोटी लड़की थी, काफी क्यूट थी। मुझे लगा ऐसा करके मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पॉइंट्स? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अगर तुम बच्चे, बूढ़े और जरूरतमंदों की मदद करोगी तो इसके बदले तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए मैंने छोटी सी बच्ची की मदद की। मुझे लगा कि 100 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ नहीं मिला। तुम्हें इस बात की जरा शर्म नहीं है? नहीं, तुम जानती हो क्या, लॉटरी में मैंने 2000 जीते थे, लेकिन वो भी उसे दे दिए। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब तुम का चल रही? काम करने जा रही हूं, बस यहां से चले जाओ। इसके मूड स्विंग्स होते हैं क्या? पागल है पूरी। आन हाक, आज के बाद अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हैप्पी किशी फेस्टिवल। आपका शुक्रिया। हैप्पी किशी फेस्टिवल। आपका शुक्रिया। हैप्पी किशी फेस्टिवल। आपका शुक्रिया। हाँ इंतजाम तो काफी अच्छा किया है। सही कहा, काफी अच्छा इंतजाम किया है इन लोगों ने। हैप्पी किसी फेस्टिवल। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको भी ये फेस्टिवल मुबारक हो। और तैयार करो, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ी देर में चाय देते हैं। हम बाद में वहाँ पे भी चलेंगे, ठीक है ना? हाँ सही कहा तुमने, ऐसा ही करेंगे। आन हाक भी ना, इसे मेरी जरा फिक्र नहीं है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और इसने मुझसे पूछा तक भी नहीं। मिस फांग, बाहर चलकर देखिए क्या हो रहा है। सेल्समैन कह रहे हैं कि कस्टमर्स की बहुत लंबी लाइन है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 क्रीमें बची हैं। इतनी जल्दी कैसे बिक गई? कुछ ही तो लोग थे वहाँ पर। जैसे ही हमने क्रीमें बेचनी शुरू की, कुछ रीसेलर्स यहाँ आ गए थे और उन्होंने काफी दर्जनें खरीद ली। सिर्फ 1500 नहीं, ये तो बस एक के है। नहीं देखो, थोड़े कम करो। नहीं, इतने तो नहीं। इतने में नहीं। सुनो, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो यहाँ से। वहीं रुको। क्या है? मेहरबानी होगी हमारे प्रोडक्ट्स हमें वापस कर दीजिए। मैंने इनके पैसे देकर इन्हें खरीदा है, तो मैं इनको वापस क्यों करूं? क्योंकि मैं कह रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर ऐसे रीसेलिंग नहीं कर सकते हो। कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? वहीं रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? लड़ना चाहती हो क्या? मिस फांग, इन्हें जाने दीजिए, ये सिर्फ हमारा वक्त जाया करेंगे। हाँ हाँ, सही कहा। मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम लोग के पास स्टॉक नहीं था तो अरे हाँ यार, मैं भी इसे खरीदना चाहता था। कस्टमर्स का मजाक बना रहे हैं। देखो हमारे पास और भी बहुत से काम है। तुम लोग इन्हें हमारा सिर्फ ये कहाँ जाके खरीदेंगे? हम कहाँ से खरीदेंगे? हाँ जवाब दीजिए ना। कहाँ जल्दी बता के तो जाओ। बस इनके पास कुछ ही नहीं पड़ा। मेरी बात सुनिए सब, हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन हमारे पास परचेज लिमिट है। आप सब एक एक क्रीम ले सकते हैं और हर क्रीम के साथ आपको एक कूपन फ्री मिलेगा। इससे क्या लगता है कि हमने हमें बच्चा समझ रखा है क्या? कुछ अगर किसी को ज्यादा लेनी हो तो वो क्या करेगा? सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। थोड़ी करने से ज्यादा चाहिए। हाँ, आप यहाँ सिर्फ कमजोरों को धमका रही हैं। मेरे एक से गुजारा नहीं होगा। हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ, तुम धमका रही हो। अगर तुम्हारे पास स्टॉक ही नहीं था, अगर तुम्हारे पास हमारा नहीं था तो हमारा टाइम क्यों जाया किया? क्या बकवास है, मुझे वो चाहिए। नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमें भी वो चाहिए। सुनिए गाइस, आप लोग जितनी चाहे
उतनी क्रीमें खरीद सकते हैं। हमारे पास इन क्रीमों का पूरा स्टॉक मौजूद है। जी आप लाइन में खड़े हो जाएं। ऐसे अफरा तफरी मत मचाएं। कूपन के हिसाब से आप सबको मिलेगी। हाँ, बिल्कुल है। हम यही चाहते थे। से खरीदारी कर पाओगे। वो तो शुक्र है कि योशन ने मुझसे आके मदद मांग ली, वरना लोग तो काम बहुत ज्यादा कम और बातें कुछ ज्यादा करते हैं। तुम सब लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। हमने बहुत अच्छी अर्निंग की है। हमने 5000 यूनिट्स बेचे हैं और सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो तो हमें मिसीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज वक्त पर ये नहीं आती तो हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते। आज हमारे इवेंट को बहुत लोगों ने अटेंड किया, जिसकी हमने मंसूबा बंदी भी नहीं की थी। और आज मार्केट में जो हुआ उसके बारे में मिस फांग को ज्यादा अंदाजा नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। एवरीवन, सारी गलती मेरी थी। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। और मिस्टर, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया एंड टाइम पे मिस यिन को लाने के लिए। वो सच में मुझसे ज्यादा काबिल हैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था ये स्टॉक काफी नहीं होगा, इसलिए हमें किसी और की भी सुन लेनी चाहिए। सिर्फ हमेशा। बोल देने से कुछ एक्शन मत लिया करो, है ना? तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। कुछ भी नहीं, मैं बस बात कर रही हूँ। फिर इतना गुस्सा क्यों भला? मैंने तो कहा है कि तुम्हारी प्लानिंग परफेक्ट थी, बस आज स्टॉक कम था इसलिए ये मसला बना। इसीलिए तो मीटिंग रखी है ना। हाँ, समझ गई। मुझे रेस्टरूम जाना है। क्या है? फांग ले ले। क्या तुम जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे जैसी अमीर बापों की बिगड़े लड़कियां खुद को 30 मार खान समझती हैं। तुम जानते भी नहीं हो कि इस चक्कर में तुमने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम मगरूर हो। एरोगेंस? सच में तुम मेरे ही बारे में बात कर रही हो ना? हाँ बिल्कुल। वैसे गरूर तो मुझ में भी है, क्योंकि मैंने कभी गलती नहीं की। और हाँ, याद आया, आज रात मैं और यूशन डिनर पर जाने वाले हैं, सिर्फ हम दोनों। सुनो लो, आज किसी फेस्टिवल है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम डेट पर क्यों नहीं जाती? ऐसा नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे तुम शर्माती क्यों हो? हमें बता दो तो हम क्या करेंगे। चलो कल मिलते हैं। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, हम मिल नहीं पाएंगे।
मेरे प्रपोजल के बारे में और कोई सजेशन है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मशवरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें इस प्रपोजल को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। प्लीज जरा जल्दी करिएगा। पापा, मुझे एक कॉल आई है, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। मिस्टर फांग, अगर हम इस प्लान पर काम करते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आप मेरी बात का यकीन करें कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिली अभी छोटी है, तो आप इसमें कुछ तब्दीलियां कीजिए और इसे बेहतर बनाइए। आउतियान, मैं यहाँ हूँ। इस स्पेशल दिन का कोई रिवार्ड नहीं है क्या? अभी तो कोई नहीं। कोई $1 भी नहीं? हाँ, अभी कोई नहीं। तुम्हारे क्लासमेट्स आज नहीं आए क्या? वो बास्केटबॉल खेलने गए हैं, मुझसे मिलने नहीं आए। बहन, मैं इन सब की तरह अपनी जिंदगी कब गुजार पाऊंगा? हाँ, जो तुमने गेम बनाई है, क्या उसमें बास्केटबॉल का स्टार है? मुझे वो चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बार उसे बन जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कैरेक्टर चूज करूंगी, जिससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, तुम्हारी परसेंटेज भी और फिजिकल स्टेटस भी, और तो और तुम हैंडसम भी हो जाओगे उसमें। मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं पहले ही बहुत हैंडसम भी हूँ। तुम तो बहुत चालाक हो, बिगड़ गए हो तुम। मत करो, मैं भी देखो तुम कहाँ से हैंडसम हो। मुझे घर वापस जाना है। मैं ज़ीक और अपने डैड को मिस कर रही हूँ। क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? रूल्स के मुताबिक गेम एग्जिट करने के लिए टास्क पूरे करने होंगे। तुम डिनर के लिए नहीं गए क्या? नहीं, मैं नहीं गया, उसे कुछ काम आ गया था। तो मेरी मदद करने के शुक्राने के लिए तुम मुझे आज रात डिनर पर ले जा सकते हो। माफ करना मिसियन, आज चीशी फेस्टिवल है, इसलिए मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। चलो हम इसे बाद में सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल की शॉपिंग के बाद। तो तुम नींद से जाग ही गए? हाँ बिल्कुल, और मुझे अम्ब्रेला मिस पांग को देने का मौका किसने दिया भला? तुम्हें ये कहाँ से मिली? मिस पांग के ही प्रपोजल ने। तुमने वेदर चेक किया, तुम्हें पता था कि बारिश होने वाली है, इसलिए चीसी फेस्टिवल के तौर पर लोगों को तुमने अम्ब्रेला गिफ्ट किया। शायद मैंने ये बात नोटिस ही नहीं की थी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? वैसे मुझे तुम्हारे सारे प्रपोजल में से ये बात अच्छी लगी। तुम जानती थी कि सबको ब्रांड का डिस्काउंट पसंद आएगा, वो भी एक अम्ब्रेला की वजह से, जो कि बहुत अच्छा सोच है। कुछ लोग अकड़ू जरूर दिखते हैं, लेकिन दिल के बहुत नरम होते हैं। वहां देखो, हाँ, तुम्हारे पास एक ही अम्ब्रेला है क्या? जैसे कि बाकी कस्टमर्स को मिले। क्यों ना कंपटीशन करें? कैसे कंपटीशन? यही कि पहले कार तक कौन पहुंचता है। अरे लिली, अरे तुम ये क्या कर रही हो? सुनिए, हैप्पी किसी फेस्टिवल, ये आपके लिए। अगर आपने मुझे ये दे दी तो आप क्या कोई बात करेंगी? नहीं। शुक्रिया आपका, बाय बाय। चलो चले।
सेक्रेटरी लिन, आपका काम हो गया? मिस्टर लू, आप अचानक वापस जा रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया हूँ, चलो। मिस्टर लू, आप इन सबकी फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अकेली हो। अजीब नहीं है, आज के दिन सब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ होंगे, कोई तुम्हारे पास अपने काम के लिए भी क्यों आएगा? तुम भी तो यहाँ पर अकेली खड़ी हो, तुम्हारे फॉलोअर्स कहाँ पर हैं? वो तो हर टाइम दिख जाते हैं मुझे, इसलिए मैं उन्हें मिस नहीं कर रही और मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारी तो चलो गुस्सा छोड़ो, ये फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। काफी दिन हो गए किसी के साथ नूडल्स नहीं खाए, वही खा लेते हैं। पक्का पता नहीं कि शॉप खुली होगी या नहीं। तुम्हारे लिए ही वहाँ जा रही हूँ क्योंकि तुमने मीठा छोड़ा जो हुआ है। फिर तो मैं नूडल्स खाऊंगी और टैरो बॉल्स भी खाऊंगी और मुझे सारी नमकीन चीजें खानी है, बहुत कुछ खाना है। आवतिया, अगर मैं आज पूरी रात ना सोऊं तो जिंजिली के असली डैड के बारे में पता चला सकती हूँ। मुझे आसपास के स्टोर्स की लिस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा प्लान बनाना है। आवतियान, तुम यहाँ हो? अरे मैं तो प्लेयर ऑन हम के सवाल के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहा उसने? कुछ बेबुनियाद बयानों के बारे में। मोहतरमा, ऐसे ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम हम दोनों को सेम सर्विस देते हो क्या? क्या मैं तुमसे थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ? पहले डिस्कस करते हैं, इसके बारे में दोबारा सोचेंगे। ये रहा मेरा बनाया गया अगला प्लान। ऐसे कपल जिन्होंने किसी फेस्टिवल पर हमारे लोंगशिंग से खरीदारी की थी और वो इसी साल में शादी भी करने वाले हैं, तो उनका सर्टिफिकेट दिखाने के लिए एक बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छे, फिर तो इस त्योहार पर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी ये प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। सुनो फैन, इस खबर को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे लगा दो। ओके मैडम। अरे सुनो सब लोग, ध्यान से देखो, हमारी पोस्ट तो वायरल हो गई। जरा दिखाना मुझे भी, ये देखो। ये तो काफी जल्दी हो गया, इससे तो काफी कपल्स फैन फॉलोइंग भी कर रहे हैं। हाँ सही कहा, हमारी सुपरमार्केट भी वायरल हो गई है। ये देखो, कमेंट पढ़ो ना। ये अम्ब्रेला बहुत अच्छी थी, मुझे भी चाहिए। चलो अपने काम पर चलते हैं। चलो चलो। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है? मुझे इस बारे में नहीं पता था। कंपनी के बिहाइंड इवेंट्स कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये ऑनलाइन वायरल हो गया है। ये क्या कोई सेंस है? मिस्टर आन, ये सब कुछ आपका ही किया धरा है ना? ये तस्वीर मेरा प्लान नहीं थी, लेकिन इस जलती आग में थोड़ा घी तो मैंने ही डाला है। जानती थी मैं। मिस वांग, मेरे साथ हमेशा ऐसा मत किया करो। आखिर हम पब्लिक फिगर्स हैं, वही किया करो जो बोलती हो। तो क्या है? मिस्टर आन, प्लीज ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? इतनी फिक्र करती हो क्या? मुझे बस काम की फिक्र है, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो। मिस्टर आन, मैं आपके लिए ग्रुप हेलो मैडम।
मेरी उंगलियां दुख रही हैं, मुझसे पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। मेरे बदले तुम साइन कर दोगी? मैडम मदद कर दीजिए ना, ग्रुप इनके सिग्नेचर का वेट कर रहे हैं। रुको, मैंने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है। पेज बदलो। हनी, मुझे प्यास लगी है। कौन है तुम्हारी हनी? भूलिए मत, हमारे पास कोई खड़ा है। क्यों नहीं? शुक्रिया जान। आप अपना वक्त अच्छे से गुजारें। मैं आपका कार में वेट करता हूं। हाँ ठीक है। सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, साइन कर दो। मिस्टर आन, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, इतना वर्कलोड मत लीजिए ना। तुम्हारी नकली बीवी। मिस फांग, ये क्रीम्स बहुत ज्यादा बिक रही हैं और हमारा स्टॉक तो फिर से कम हो गया है। घबराओ मत, मिस्टर आन ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, स्टॉक दोपहर तक आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत तुम अच्छा कर सकती हो काम। जी। इतनी अजीम हस्ती हमारे छोटे से स्टोर पे क्या कर रही है? मुझे बुला लिया होता। मुझे आज काम के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है तुमसे, तो साइड पर चलकर बात करें। पर्सनल? मिस्टर हान, सारे डायरेक्टर्स यहाँ हैं, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। यंग मास्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? मीटिंग के लिए आया हूं। मिस्टर हान, आज हम बिजनेस स्कोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यंग मास्टर के पास किसी और प्रोजेक्ट का चार्ज नहीं है, तो ये मीटिंग में क्या कर रहे हैं? क्या आपको? इसे मैंने खुद बुलाया है। आओ बैठो। यूशिन आजकल लॉन्गशिंग बहुत अच्छे से चला रहा है, इसीलिए मैं इसके इनसाइट्स शेयर करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है ये दूसरे डिविजन्स के लिए काफी फायदेमंद होगा। जी हाँ, मिस्टर आन ने बिल्कुल सही कहा। ग्रास रोड सेल्स एक्सपीरियंस हमारी मार्केट इनसाइट को काफी ज्यादा इनहेंस करती है, तो मुझे लगता है कि हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सब दोस्त यहाँ पर है, तो मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले यूशन बोलेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि लूशियांग जुआन ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है, तो हमारी कामयाबी की वजह ये छोटे तबके के लोग हैं। मिस यिन, अब आप खुलकर बात कर सकती हैं, जो भी सुपरमार्केट के बारे में बात करनी हो। ठीक है, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगी, जो करूंगी बिल्कुल सीधी करूंगी। मैं यहाँ आन्यूशन के बारे में बात करने आई हूँ। फिर तुम आन्यूशन के पास क्यों नहीं गई, मेरे पास क्यों आ गई? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारे नाम 50 मिलियन कर दूंगी। डाइवोर्स के लिए पूरे 50 मिलियन? क्या ड्रामा है यार। पूरे 50 मिलियन? लगा नहीं था आन्यूशन इतना कीमती भी होगा। तुम जानती ही होगी कि मैं और आन्यूशन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अगर मैं अब्रॉड नहीं जाती तो मेरी शादी उससे हो चुकी होती और तुम इस कहानी के कोने में भी नहीं होती। तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इतने दे रही हूँ।
तुम्हारा फायदा ही है इसमें। मिस यिंग, आपके दिल में जो अनहांग के लिए प्यार है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं फांग लिली हूँ जो पैसों से बिकने वाली नहीं है। इस पूरी दुनिया में मैंने आप जैसे बॉसेस बहुत ज्यादा देखे हैं जो लोगों की दुखती नस को पकड़ना चाहते हैं। फांग लिली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यूशन के काबिल नहीं हो। तुमने अपने गुस्से की वजह से अपने बाप को मार डाला और लुयान को हरैश किया, और अब तुम यूशन से शादी करके बैठी हो, तो तुम उसके क्या किसी के भी काबिल नहीं हो। मेरी आन यूशन से शादी हो चुकी है और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हार है। फांग लिली, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर यूशन ने मुझे चूज किया तो तुम उसे डिवोर्स दोगी। तुम्हारी तो मिस यिन, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये कप मुझे पसंद नहीं था। आज की मीटिंग में आन शियांग यांग वापस आ गया था। हाँ बिल्कुल। फिर तो पहले की तरह उसने लो यान को ही सपोर्ट किया होगा। वो अपने नाजायज बच्चे को इतना फेवर नहीं कर सकता है। पहले वाला आन यूशन काम का नहीं था, इसलिए इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। हाँ, सोचने की बात तो है। उनके वो वर्ड्स हमारे लिए प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन अगर सोचा जाए तो उनके अपने भी इमोशंस हैं। तो क्या लगता है तुम्हें, हम प्लेयर्स होने के नाते यहाँ के कैरेक्टर्स के दिलों में फीलिंग्स बदल सकते हैं? अब तो तुमने मुझे गहरी सोच में डाल दिया है। जानते एक नोवेल भी है जिसमें एंड्रॉइड्स के पास। बात फेरो मत, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन है। मिसाल के तौर पर तुम जानती हो कि यंजिली एक एमपीसी है, लेकिन जब तुम उस पर गुस्सा करती हो तो तब मुझे ऐसा लगता है कि ये जेलसी है। चुप रहो, मुझे बात ही नहीं करनी। अरे सुनो ना, बता के तो जाओ। तुम घबराओ मत, बस मेरी और जिनजिली की थोड़ी बनती नहीं है, बाकी ये जेलसी वेलसी नहीं है। अब नहीं होती? अरे इसका मतलब तुम्हें पहले उससे जलन होती थी ना? कहा ना ऐसा नहीं है, सो जाओ। अरे मुझे सोच में डालकर खुद मोहतरमा सोने जा रही है। मिस्टर रान, मिस फांग, बाहर चलकर देखिए कुछ हुआ है। अपनी बॉस को यहाँ पर बुलाओ। प्लीज मैडम, हौसला रखिए, हमारी बॉस आती ही होंगी। कैसे हौसला रख सकती हूँ मैं? मेरा मुंह तो देखो। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हमारी बॉस आती ही होंगी। मिस्टर रान, मिस फांग, हम यहाँ चेकिंग के लिए आए हैं, इसलिए आपके तमाम परचेज ऑर्डर चेक करने पड़ेंगे। पिछले हफ्ते इन मोहतरमा ने आपकी मार्केट से ये करीम खरीदी थी, उसकी वजह से इनको एलर्जी हो गई। इनका कहना है कि आप नकली करीमें सेल करते हैं। हम उसकी इंस्पेक्शन करने आए हैं। सस्ती करीमें बेचते हो तुम लोग ज्यादा पैसे बटोरने के लिए। अच्छे से जानती हो मैं तुम जैसे लोगों को। काम डाउन। हम डायरेक्टली येशिन ग्रुप के साथ काम करते हैं और इन कंपनी के ब्रांड ओनर की सारी चीजें एथेटिक हैं। अगर सच में कोई मसला है तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें क्रीम बनाने वाले को बुलाना चाहिए। लेकिन क्रीम बनाने वाले क्यों? मैं 7-8 साल से इसी को यूज कर रही हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। तुम लोगों से ली है तो मेरा मुंह खराब हो गया है। कहने का मतलब हमारे प्रोडक्ट्स फेक हैं। कोई प्रूफ है आपके पास इसका? ऑफ कोर्स, आप अभी क्यों नहीं चेक करते? मिस फांग, हम पहले ही चेक कर चुके हैं, लेकिन परचेज ऑर्डर कहीं खो गया है। अरे तुम लोगों ने सुना? इनके पास परचेज ऑर्डर तक नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है इनको खरीदने का। तुम लोग ये देखो, मेरा चेहरा देखो कितना खराब हो गया है। तुम लोग कब इनके खिलाफ आवाज उठाओगे? जब तुम लोगों के चेहरों के साथ ऐसा होगा तब करोगे क्या? ये बिल्कुल फेक कंपनी है। चुप कर जाइए, हम जल्द ही आपको एक सही आंसर देंगे। तुम लोगों के प्यारे अल्फाज मुझे नहीं चाहिए हैं। मेरे चेहरे को ठीक करके दो मुझे। तुम्हारा चेहरा खराब करो तो तुम्हें फील होगा ना। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, मैं आज चुप करने वाली नहीं हूँ। मेरा चेहरा ठीक करके दो मुझे। ये फेक लोग हैं, ये फेक लोग हैं। इनके करीमें गंदी हैं, कोई मत खरीदो इनके करीमें। चुप करोगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे।
All the dreams that we chase, all the nights feeling free. Every step that we take, it's a new part of me. Lose yourself in the beat, let the music unfold. Feels the pulse in your soul, let your go go. It's not the place that you go, it's the journey you take. Every moment you breathe is a chance you can make. So when you're down, lift your head, find your strength. It's not the place that you go, it's a dirt through. Chasing reach, maybe I'm messing my door. So few freedom born. We're out of the ground riverway, people. The days of flash when I know even die. We didn't us together, baby. It's not place that you go. It's a dirt do. It's too much I can do, but down my to just stay. It's not the place that you go, it's a dirt through. Every step that we climb, every tear we shed, we are stronger together, living bright as we end. It's not the place that you go, it's a journey you take. Every moment you breathe, it's a chance you can make.